Good morning, students. Dear students, today we will start our next unit, chemical kinetics. This is most important unit और इस यूनिट के अंदर जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उस प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ से जो न्यूमेरिकल पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो बच्चे हम फर्स्टली यही बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ आ केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले हम छोटी सी बात करें कि जो हमने प्रीवियस ईयर कुछ यूनिट्स को रिकवर किया था। फॉर एग्जांपल आपने थर्मोडायनेमिक्स को रिकवर किया और उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम को रिकवर किया था। ओके, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, आर से मीन्स जब भी आप पी की तरफ मूव करते हो, रिएक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हो, तो जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी उस थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारे को जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिली वो ये थी कि गिवन केमिकल इक्वेशन इज आ स्पॉन्टेनियस और नॉट स्पॉन्टेनियस। मींस थर्मोडायनेमिक्स हमारे को डील करवाती है कि कोई भी आपकी जो गिवन केमिकल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इस स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए आपने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, वो थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, जिसको आपने गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन का नाम भी दिया था। तो बच्चे आपने बोला था कि अगर किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है या फिर गिवन इक्वेशन की वैल्यू डेल पॉजिटिव आ सकती है। अगर वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो आपने बोला था कि गिवन केमिकल इक्वेशन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो गिवन केमिकल इक्वेशन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती थी। ओके, मीन्स ओवरऑल हम ये बात बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द इंफॉर्मेशन गिवन इक्वेशन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, उसके बाद हमने जो यूनिट पढ़ा दैट इज द इक्विलिब्रियम। ओके, तो बच्चे इक्विलिब्रियम के अंदर आपने बोला कि जो भी आपकी गिवन केमिकल इक्वेशन है जब वो आर से पी की तरफ मूव करती है तो वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता था। ओके, तो इक्विलिब्रियम यूनिट के अंदर हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये थी कि आपकी जो गिवन केमिकल इक्वेशन है वो किस एक्सटेंट तक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। मीन्स व्हाट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, मतलब कितनी का अमाउंट रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे को यूनिट इक्विलिब्रियम से मिली थी। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हम केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। तो बच्चे आप ओवरऑल बोल सकते हो थर्मो से स्पॉन्टेनिटी का रीजन मिला, इक्विलिब्रियम से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग हमारे को पता चला। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स की। तो बच्चे ध्यान देना है, केमिकल काइनेटिक्स डील्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मीन्स उस गिवन केमिकल रिएक्शन की रेट क्या होगा, उस गिवन केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या होने वाली है, इसके बारे में जो हमारे को बताने वाली है दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो आप बोल सकते हो केमिकल काइनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ केमिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ अ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, मीन्स गिवन केमिकल इक्वेशंस का रेट क्या होने वाला है, उस गिवन केमिकल इक्वेशन की स्पीड क्या होने वाली है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उस रेट को, उस स्पीड को फैक्ट करने वाले हैं। ओके, वो फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन किया जाएगा इस यूनिट के अंदर। तो बच्चे अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि हम उस रेट को किस टाइप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चे ध्यान देना है, जब भी आपकी रिएक्शन होती है तो आर से आप सभी बच्चों को पता है पी की फॉर्मेशन होती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो आर की अमाउंट हमेशा कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है और प्रोडक्ट की अमाउंट हमेशा ही इंक्रीज होती रहती है। ओके, मीन्स इस आर और पी की वैल्यूज़ को हम दिमाग में रखते हुए हम रेट को डिटरमाइन करने वाले हैं। ओके, तो आप बोल सकते हो कि जो भी आपकी गिवन केमिकल इक्वेशन है उस गिवन केमिकल इक्वेशन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होने वाला है दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन द टाइम्स। दिस चेंज इन कंसंट्रेशन जो हमने लिखी है इट मे बी रिएक्टेंट एंड इट मे बी प्रोडक्ट्स। तो अभी हम
बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म में हम रेट को किस टाइप से डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बोल सकते हो जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन को लेके चलते हैं, मोस्टली जब भी हमारा रिएक्टेंट सॉलिड और लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है तो हम हमेशा ही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मोल पर लीटर के अंदर लेके चलते हैं और टाइम को हम सेकंड के अंदर लेके जा सकते हैं। तो आप बोल सकते हो जो रेट का यूनिट होगा दैट इज मोल पर लीटर, अपॉन में टाइम लगाओगे, टाइम मीन्स ओवरऑल जो आपका यूनिट आने वाला है दैट विल बी कम्स इक्वल टू द मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम इस रिएक्शन के लिए रेट किस टाइप से लिखेंगे उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। ओके, तो बच्चे यहाँ पे A इज़ अ रिएक्टेंट एंड B इज़ अ प्रोडक्ट। तो अगर इस गिवन केमिकल लोकेशन के लिए मैं रेट को लिखना चाहता हूँ तो आप लिखोगे रेट इज इक्वल टू, देखो अभी हमने बोला था चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज A, तो चेंज के लिए हम डेल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डेल की जगह पे आप डी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो डेल A अपॉन डेल T, डेल डिटरमाइंस द, del represent the change in concentration of A and del T represent the change in concentration of the time, sorry change in the times। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे जो इंडिकेट किया हुआ है इट गिव्स द इंफॉर्मेशंस कि यहाँ पे जो A की वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रही है। ओके, यहाँ पे बेटा नेगेटिव का सिंपल एक मीनिंग है रिएक्टेंट्स अमाउंट इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। और ऑन दी सेम वे अगर आप बी की टर्म में रेट को डिटरमाइन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल टी। ओके, डेल बी रिप्रेजेंट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड डेल टी रिप्रेजेंट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द चेंज इन द टर्म्स ऑफ द ए। ओके, इसके बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको कोई गिवन केमिकल लोकेशन मिलती है, मान के चलो बच्चा मैंने इक्वेशन दी आपको N2 3H2 गिव्स टू 2NH3, तो यहाँ पे अगर इसके लिए आप रेट को लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो dN2 अपॉन में dt इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे फिर -1/3 dH2 अपॉन में dt। ओके, और NH3 के लिए अगर यही चीज़ लिखना चाहते हो तो 1/2 dNH3 अपॉन dt की टर्म्स में ये चीज़ लिख सकते हो। तो आपको इस केमिकल लोकेशन के ऊपर, मतलब बेटा इस रेट एक्सप्रेशन के ऊपर आपकी बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए और उस न्यूमेरिकल्स के अंदर इस फैक्टर की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी और यहाँ से आपने रेट वगैरह को डिटरमाइन करना है। ओके, थैंक यू।